Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope so you are all fine. आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 जो है 9th क्लास में आपने चैप्टर 9 पढ़ चुके हैं। अब चैप्टर 10 क्योंकि 9 के बाद आगे 10 वाला चैप्टर आ रहा है, लेकिन ये 10th क्लास का चैप्टर नंबर बायो की बुक का चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज, अब गैशियस तो गैसेस से निकला है वर्ड, एक्सचेंज का मतलब होता है तबादला। ठीक है, तबादला क्या होता है? एक का आना दूसरे का जाना। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो है हम गैशियस एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे। गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को देखते हैं जी। इंट्रोडक्शन में जो है, अच्छा अब यहाँ पे गैशियस एक्सचेंज जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी हम देखेंगे। तो दो ही गैसेस हैं बेटे, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यही एक्सचेंज करती हैं दोनों, बट अपोजिट हैं। अब ऑक्सीजन और बच्चे हम क्या करते हैं कि हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, यानी कि इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देते हैं, ऐसा ही है। ठीक है, और यानी कि ऑक्सीजन जब अंदर इनहेल करेंगे, ऑक्सीजन एंटर होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एग्जिट कर जाएगी, बाहर चली जाएगी। ठीक है, इसी तरह यही दो गैसेस प्लांट्स में भी जो है वो काम कर रही हैं। प्लांट्स भी इन्हीं दो गैसेस को यूज़ करते हैं, लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और एक्सहेल जो है वो ऑक्सीजन को कर देते हैं। ठीक है, अब दोनों गैसेस जो हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में भी शामिल है, हम भी इन्वायरमेंट से ही इनको यूज़ कर रहे हैं, प्लांट्स भी इन्वायरमेंट से यूज़ कर रहे हैं। अब इसको कंप्लीट जो है ना थॉरली हम इसको स्टडी करेंगे इन चैप्टर्स के अंदर। ठीक है, अब इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर है जी, इसको हम देखते हैं। वी हैव स्टडी हाउ सेल जनरेट एटीपी फ्रॉम फूड। हमने ये 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि सेल जो है वो किस तरह से फूड से एटीपी क्या है? एक एनर्जी है जो कि स्टोर होती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जी, फूड से हम किस तरह से एटीपी जनरेट करते हैं, 9th क्लास में हम इसको पढ़ चुके हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस इन विच द CH बॉन्ड इन फूड आर ब्रोकन बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एंड द एनर्जी इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एटीपी। ये सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है मेरा बेटा। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें CH बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है वो उसके थ्रू, ठीक है, और एक एनर्जी रिलीज़ होती है जिसको हम क्या कहते हैं? एटीपी। वो एनर्जी ही होती है। एटीपी का मतलब क्या होता है? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। इसमें 3 फॉस्फेट के ग्रुप शामिल होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो हम लोग खाना खाने के बाद या किसी भी जो है वो फूड को इनटेक करने के बाद जो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी जो है हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है जब तक वो यूज़ नहीं हो रही है। जब तक हम मतलब खाना खाया और बैठ गए हैं, हम रिलैक्सिंग मोड में हैं, हम चल फिर नहीं रहे हैं, हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा कि वो एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी में तब तक स्टोर रहेगी। और वो स्टोर किस फॉर्म में रहेगी? एटीपी की फॉर्म में रहेगी। ठीक है, और कहाँ पे रहेगी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रहेगी। या आप चैप्टर नंबर 4 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक आपने इसको मार्क कर लेना है, सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन को, यहाँ से लेके मेरा बेटा यहाँ तक। ठीक है, इन एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज़ यूज्ड एंड देयर इज़ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मटेरियल। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर आल्सो प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एरोबिक ऐसी रेस्पिरेशन को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन द रेस्पिरेशन इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और जिसमें ऑक्सीजन शामिल नहीं होती, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट होगी, उस रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं? एन एरोबिक रेस्पिरेशन। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या हमारी बॉडी के अंदर, अब रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? सांस लेना। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन तो हो गया ऐसा सांस लेने का अमल जिसमें ऑक्सीजन जो है वो शामिल है, इन्वॉल्व है। मेरा आपसे ये सवाल है, क्या हमारी बॉडी के अंदर एन एरोबिक रेस्पिरेशन होती है या नहीं होती? आपने मुझे ज़रूर कमेंट में बताना है। ठीक है, मुझे इस सवाल का जो है ना वो आपने जवाब देना है कि क्या हमारी बॉडी के अंदर एन एरोबिक रेस्पिरेशन होती है या नहीं होती है।
अच्छा जी, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जो है वो कम्प्लीटली यूज़ होती है। ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर आल्सो प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो भी प्रोड्यूस होते हैं। अब यहाँ पे 3 डेफिनेशंस हमारे पास आ रही हैं जी, सेलुलर रेस्पिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज, और थर्ड वन इज़ ब्रीथिंग। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, सेल के अंदर रेस्पायर करना या सेल का भी रेस्पायर करना। तो जी बेटे, सेल भी रेस्पायर करता है, सेल के अंदर भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। ऑर्गेनिज्म गेट दी ऑक्सीजन नीडेड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। जितने भी जानदार हैं वो ऑक्सीजन को हासिल करते हैं। क्यों हासिल करते हैं, उनकी क्या ज़रूरत है सांस लेने के लिए? फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट। कहाँ से लेते हैं ऑक्सीजन को? इन्वायरमेंट से लेते हैं। एंड प्रोवाइडेड इट टू देयर सेल्स। और किसको प्रोवाइड करते हैं? सेल्स को प्रोवाइड करते हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन taking out of the cells and ultimately from the body. Taking enough oxygen and giving out of carbon dioxide is termed as gaseous exchange. ऑक्सीजन का इनटेक करना और गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज टर्म एज गिविंग गैशियस एक्सचेंज। ठीक है, ऑक्सीजन का आना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर चले जाना, ये क्या कहलाता है? गैशियस एक्सचेंज कहलाता है। नेक्स्ट है जी ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब भी होता है सांस लेना। तो ये भी एक ऐसा ही प्रोसेस है जिसमें एनिमल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हासिल करते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को गेट रिड कर देते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? ब्रीथिंग कहलाएगा। तो ये आपने डेफिनेशन ज़रूर मार्क करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डेफिनेशन है मेरा बेटा। उसके बाद आप लोग जो है ये गैशियस एक्सचेंज की यहाँ से लेके यहाँ तक ये करेंगे मार्क इसको। ठीक है, उसके बाद जी रेस्पिरेशन इन्वॉल्व दी मैकेनिकल एंड दी बायोकेमिकल प्रोसेसेस, वेयर एज ब्रीथिंग इज़ ओनली दी मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि रेस्पिरेशन जो है वो कौन से 2 प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होती है, MCQs आ सकता है। तो आपने याद रखना है कि मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस में रेस्पिरेशन जो है वो इन्वॉल्व होती है। ठीक है, ये था हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर। तो स्टूडेंट्स आप अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपने लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ और एक लेंथी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आप लोगों ने इंट्रोडक्शन को समझना है, गैशियस एक्सचेंज के बारे में समझना है, और ये 3 डेफिनेशंस आपने याद करनी है, सेलुलर रेस्पिरेशन, गैशियस एक्सचेंज एंड ब्रीथिंग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। और मैंने आपसे क्वेश्चन किया है कि क्या हमारी बॉडी के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है या नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।